हरियाणा में खाली हुई राज्यसभा सीट के लिए बीजेपी उम्मीदवार रेखा शर्मा ने नामांकन भर दिया है। तो इस दौरान उनके साथ सीएम नायब सैनी, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल कौशिक भी मौजूद रहे। नामांकन के बाद नामांकन की आज लास्ट डेट है। अगर आज किसी ने नामांकन नहीं भरा है तो 13 दिसंबर को नामांकन वापसी के आखिरी दिन भी है। रेखा निर्विरोध निर्वाचित भी हो जाएंगी। तो ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं उस दौरान की जब रेखा शर्मा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से मुलाकात करती हुई नजर आई और उसके बाद उन्होंने अपना पर्चा दाखिल किया। इस दौरान उनके साथ मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडौली भी मौजूद रहे। हमारी पार्टी की बहुत ही सीनियर और बहुत ही पुरानी, जिन्होंने नीचे ग्रास रूट लेवल से भारतीय जनता पार्टी को लंबे समय से मजबूत करने का काम किया है और पूर्व में महिला आयोग की माननीय चेयरपर्सन रही हैं, रेखा शर्मा जी को राज्यसभा के लिए आज नॉमिनेशन फाइल किया है। मैं इनको बहुत बहुत बधाई भी देता हूं। केंद्रीय नेतृत्व का मैं दिल से आभार प्रकट करता हूं कि देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी लगातार महिलाओं को सशक्त करने के लिए निरंतर प्रयासरत। उनकी जो योजनाएं, जो उनकी नीतियां हैं और जो उनकी नीति है वो महिलाओं को सशक्त और मजबूत करने की है। कल आदरणीय प्रधानमंत्री जी हमारे हरियाणा के अंदर पानीपत की उस भूमि के ऊपर आए थे, जिस भूमि के ऊपर वो जनवरी 2022 में उन्होंने वहां से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए आगाज किया था। और कल बहुत बड़ी योजना LIC की बीमा सखी योजना, उसका शुभारंभ आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। नहीं, ऐसा नहीं है। किसान हमारे आदरणीय हैं और हम मैं किसान का खुद बेटा हूं और मैं एक छोटे किसान का बेटा हूं, गरीब किसान का बेटा हूं। मुझे मालूम है कि किसान की क्या क्या समस्याएं हैं, क्या क्या दिक्कतें हैं। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को, जिन्होंने पिछले 10 वर्षों में किसान की मजबूती के लिए अगाध काम किए हैं। मजबूती से किसान को सशक्त करने का काम अगर 10 वर्षों के अंदर हुआ है तो नरेंद्र मोदी जी के कालखंड के अंदर हुआ है। मेरे साथ रेखा शर्मा है, जिन्होंने आज राज्यसभा के लिए नामांकन भरा है। मैम, किस तरीके से जितनी जो जिम्मेदारी दी है पार्टी नेतृत्व ने, जो भरोसा किया है, किस तरह से देखते हैं? मैं सोचती हूँ कि मुझे कंधों पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है। राज्यसभा में जाना मेरा सौभाग्य है और देश के जो नेतृत्व है हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, उन्होंने मेरा कार्य देखा पिछले 9 साल से और मुझे ये जिम्मेदारी दी। मैं उनका धन्यवाद करना चाहूँगी। मैं होम मिनिस्टर अमित भाई का धन्यवाद करना चाहूँगी। मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी का धन्यवाद करना चाहूँगी। मैं नायब जी का धन्यवाद करना चाहूँगी। मनोहर लाल जी का धन्यवाद करना चाहूँगी। लिस्ट बहुत लंबी है। मेरे बहुत चाहने वाले हैं हरियाणा में और देश भर में, क्योंकि मैंने 9 साल देश भर में काम किया। तो इतने सारे चाहने वालों का मुझे नहीं लगता मैं पहुंच पाऊंगी एक एक को, तो आपके जरिए धन्यवाद करना चाहूंगी। तो ये राष्ट्रीय महिला आयोग में चेयरपर्सन के तौर पे जो कार्यभार आपका रहा, जिम्मेदारी जो आपकी रही, पूरे देश में आपने जो महिला सशक्तिकरण के लिए काम किया, अब राज्यसभा में महिलाओं की आवाज बुलंद करती हुई दिखेंगी रेखा शर्मा? बिल्कुल, महिलाओं की आवाज बुलंद करूंगी। हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने वैसे ही 33% अगले बार से देने के प्रॉमिस किया है और ये शुरुआत है। हरियाणा में 2 महिलाएं पहले ही पहुंच चुकी हैं राज्यसभा में, तो आप देखेंगे कि महिलाएं अधिक से अधिक लोकसभा और राज्यसभा में अब आएंगी। और जो पार्टिसिपेशन पहले कम लगता था, अब मुझे लगता है हमारा 30% नहीं 50% होगा जल्दी ही। प्रधानमंत्री जी का हरियाणा आना, पानीपत की धरती पर बीमा सखी योजना का शुभारंभ करना, उसी दूसरी तरफ रेखा शर्मा के नाम की घोषणा राज्यसभा चुनाव के लिए होना, क्या मानते हैं कि महिलाओं के सशक्तिकरण को लेकर भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सरकार बेहतरीन तरीके से काम कर रही है? बिल्कुल, आप अगर पिछले कुछ चुनाव देखेंगे तो देश में जितनी सरकारें बनी है महिलाओं के वोट के कारण बनी है, चाहे वो बनी है या बिगड़ी है। अगर आप कांग्रेस की देखिए तो बिगड़ी है, महिलाओं ने भाजपा को चुना। और आज महिलाओं के लिए जो भी काम हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने किए हैं पिछले 10 वर्षों से, 11 वर्ष होने जा रहे हैं, वही काम आज महिलाएं सराह रही हैं।
उनके उत्थान के लिए जो जो स्कीम्स लाए हैं, जो जो पॉलिसीज लाए हैं, मुझे लगता है महिलाएं उनसे खुश हैं। और आज महिलाएं अगर कंधे से कंधा मिलाकर काम कर पा रही हैं तो माननीय प्रधानमंत्री जी के कारण। रेखा शर्मा का जन्म साल 1964 में हुआ। उन्होंने उत्तराखंड से पॉलिटिकल साइंस की डिग्री ली। रेखा शर्मा ने मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग में डिप्लोमा किया। पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने राजनीति में कदम रखा। रेखा शर्मा पंचकुला में बीजेपी की सेक्रेटरी भी रह चुकी हैं। 2015 में रेखा शर्मा राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य बनी। इसके बाद 2017 से 2024 तक राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष का पद संभाला। रेखा शर्मा महिला सुरक्षा से जुड़े कई गंभीर मुद्दों को लेकर चर्चा में भी रह चुकी हैं।